Hebrews 2:7. इब्रानियों 2:7। When the crown of glory is put upon you, जब महिमा का मुकुट आप पर रखा जाता है everything becomes subject to you. तो सब कुछ आपके वश में हो जाता है। Yes, everything that the Lord has for you in the world will come in search of you. You will have everything and enjoy it. परमेश्वर ने संसार में आपके लिए जो कुछ भी रखा है वो आपको ढूंढते हुए आएगा, आप उससे पाएंगे और आनंद मनाएंगे। Hebrews 4:3 says, इब्रानियों 4:3 कहता है God has planned everything for us even before the foundation of the world. कि परमेश्वर ने हमारे लिए सारी बातों की योजना बनाई है जगत की उत्पत्ति के पहले से। In Jeremiah 29:11, यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 11, God says, I know the plans I have for you. परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे लिए जो योजना रखी है वो मैं जानता I हूँ। have made plans for you, your children, your future. मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए योजना बनाकर रखी है And it is my will that you will enjoy. और ये मेरी इच्छा है कि तुम इसका आनंद उठाओ। Isaiah 65:21 to 23. यशायाह अध्याय 65 वचन 21 से लेकर 23 The तक। Lord says, you will build houses and you will live in them. बाइबल कहती है, प्रभु कहता है कि तुम घर बनाओगे और तुम वहां पर रहोगे। It's not you building house and somebody enjoying that house. ये ऐसा नहीं कि आप घर बनाएंगे और उस घर का कोई और आनंद लेगा। You will work and plant vineyards and you will enjoy the fruit of your labor. आप काम करेंगे, आप दाख की बारी लगाएंगे और अपनी मेहनत के फल का आप आनंद उठाएंगे। And my children will long enjoy the work of their hands. और मेरी संतान जो है वो तो अपने हाथों के कामों का आनंद उठाएंगे। Your children will not be born unto misfortune. आपके बच्चे ऐसे दुर्भाग्य के साथ में पैदा नहीं होंगे। You and your children shall be blessed. आप और आपके बच्चे आशीष पाएंगे। And before you call my children, I will answer and I will provide what I have planned for you. और वो कहता है कि मेरी संतानों, मुझे पुकारने के पहले मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें सब कुछ दूंगा। This is the heart of God. यही तो परमेश्वर का दिल है। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। For that he puts the crown of glory upon और you. इसके लिए वो आपके ऊपर महिमा का मुकुट रखता है। To enjoy everything that God has prepared for you. परमेश्वर ने आपके लिए जो भी तैयार किया उसका आनंद उठाने के You लिए। are God's children. आप परमेश्वर की संतान हैं। In Deuteronomy 8 and verse 18, व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन 18 में the Bible says God gives you the power to produce wealth. परमेश्वर आपको सामर्थ देता है कि आप धन कमाते चले जाएं। Yes, he wants you to be blessed in every way. वो चाहता है कि आप हर तरीके से आशीष पाए। Gives you the wisdom, वो आपको बुद्धि देता है, the power, सामर्थ देता the है favor और कृपा देता है to produce wealth. कि आप धन को उत्पन्न करते जाएं। And he gives you the crown of glory for that. और उसके लिए वो आपको महिमा का मुकुट देता है। Yes, it is his will that you should prosper in all things. हाँ, ये तो उसकी इच्छा है कि आप सारी बातों में संपन्न होते जाएं, Just as your soul जैसे prospers. कि आपका प्राण उन्नति पाते चले जाता है। 3 John 2 says so. तीसरा यूहन्ना वचन 2 ये कहता है। And in Deuteronomy 28:1, और व्यवस्था विवरण 28:1 he says, I want you to be high above वो all. कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे ऊपर रहो। I want to keep you high above मैं all. तुम्हें सबसे ऊपर रखना चाहता हूँ। That's the heart of God. ये परमेश्वर का दिल है। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। For that, इसके लिए Jesus became so poor यीशु इतना कंगाल हो गया that through his कि poverty, उसके कंगाल हो जाने से you and I can be made rich. आप और मैं धनी हो सकें। 2 Corinthians 8 and verse 9 दूसरा says so. कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 9 ये कहता है, Because of his sacrifice. उसके बलिदान के कारण, Because he made himself to be empty and full of shame. क्योंकि उसने अपने आप को खाली कर दिया और वो शर्मिंदगी से भर गया। He has paid the price. उसने वो दाम चुकाया है। Today we can have glory amongst the people of the और world इसलिए आज संसार के लोगों के सामने हम महिमा पा सकते हैं for his glory उसकी महिमा के लिए, through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा। A few months ago, कुछ महीनों पहले a sister called Krubavati came and gave her testimony from Bangalore. बैंगलोर से बहन कृपावती आई और उन्होंने अपनी गवाही बताई। 25 years she was a daily wage worker. 25 साल तक वो डेली वेज यानी रोज दिहाड़ी लगाने का काम करती थी। 2 children, 2 बच्चे थे, no husband. पति नहीं रहा। If she doesn't go for work for one day, she would not have food to feed the अगर children. वो एक भी दिन काम पर नहीं जाती तो बच्चों को भोजन देने के लिए घर में भोजन नहीं रहता। She was desperate. वो बहुत ही परेशान थी It was at this time और ऐसे समय में she came to know about Jesus. वो यीशु के बारे में जानने लगी। Somebody brought her to the prayer tower and introduced the love of और Jesus. कोई उन्हें प्रेयर टावर में लेकर आया और यीशु के प्रेम के बारे में उन्हें बताया। And with that little money, she became a partner in the ministry. और थोड़े से पैसों के साथ में वो जीसस कॉल सेवकाई में पार्टनर बनी। And God started working in the
lives of the children. और परमेश्वर उनके बच्चों के जीवन में काम करने लगा। The son got a job बेटे को नौकरी मिल गई and he started saving the money. और वो पैसा बचाने लगा। And the day came, और फिर एक दिन आया, even though his mother refused to leave the daily wage worker job. हालांकि उसकी माँ ने दिहाड़ी लगाने के काम को छोड़ देने से इनकार किया, वो काम तो निरंतर करती रही। The boy with his little money इस लड़के ने अपने थोड़े पैसों के साथ got a loan and bought a lorry. उसने लोन लेकर एक लॉरी खरीद ली And God blessed that business. और प्रभु ने उस व्यापार में आशीष दी। Contracts started coming one after the other. एक के बाद एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आने लगे And they started getting blessed. और वो आशीष पाने लगे And the debts disappeared. और सारे कर्जे चुका दिए गए। God gave them a home. परमेश्वर ने उन्हें अपना घर And दिया as a family, they began to follow the Lord with all sincerity. और बड़ी ईमानदारी से पूरे परिवार के रूप में वो प्रभु का काम करते हैं। When we opened the prayer tower in Israel, जब हमने इस्राएल में प्रेयर टावर शुरू किया, the son bought tickets for his mother, for himself, and both came to the prayer तो tower. उनके बेटे ने अपनी माँ के लिए और अपने लिए इस्राएल की टिकट खरीदी और दोनों प्रेयर टावर में आए। And she said, और उन्होंने कहा, see how God has lifted us up to the highest place in the whole world. कि देखिए परमेश्वर ने हमें कैसे संसार की सबसे ऊंची जगह पर रखा है, उठाया In है। Jerusalem, यरूशलेम में, where the prayer tower is, that's the center of the world and in the highest point. जहाँ पर प्रेयर टावर है वो तो संसार का मानो केंद्र है और सबसे ऊंची ऐसी जगह है। She knelt before वो God परमेश्वर के सामने घुटने and टेकी said, Lord, you have not forgotten और me. उसने कहा, परमेश्वर तू मुझे नहीं भूला है। You have lifted me and my family to the highest place in the world तूने संसार में मुझे और मेरे परिवार को सबसे ऊंचे पर रखा है and also in society और साथ साथ में समाज में and भी also in our soul. और हमारे प्राण में भी। Let not your heart be troubled. इसलिए आपका मन व्याकुल ना हो, God will do it for you परमेश्वर आपके लिए इसे करेगा because He has suffered. क्योंकि उसने दुख उठाया है। He knows your tears वो आपके आंसुओं को जानता है as you have worshipped Him. क्योंकि आपने उसकी आराधना की है। Surely He will help you. निश्चय ही वो आपकी मदद करेगा। Don't be afraid. आप भयभीत ना हो। And finally, और फिर अंत में He puts a crown of spiritual blessings. और वो आत्मिक आशीष का मुकुट आपके सिर पर रखता है। Ephesians 1 and verse 3. इफिसियों अध्याय 1:3। Every spiritual blessing is in Christ Jesus. हर एक आत्मिक आशीष तो मसीह यीशु में है। He Himself becomes our crown. वो स्वयं हमारा मुकुट हो जाता है। And then in Matthew 21:22, और फिर मत्ती अध्याय 21:22 में whatever we ask, believing in the name of Jesus, He will give it to us. जो कुछ भी हम यीशु के नाम पर विश्वास करते हुए मांगते हैं वो हमें देता है। And in Mark 16:17, He और says, मरकुस 16:17 में वो कहता है, in my name, मेरे नाम में, the name which is upon your head as a crown, वो नाम जो आपके सिर पर एक मुकुट के जैसे है। you will cast out devils, आप दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, you will heal the sick, आप बीमारों को चंगाई देंगे and you will overcome the evil of the world. और आप संसार की बुराई के ऊपर जय पाएंगे। Many years ago, कई साल पहले there was a missionary to the Red Indians. रेड इंडियन लोगों के पास में एक मिशनरी गए थे। His name is David Brainerd. उनका नाम था डेविड ब्रेन। And one day he was going to preach to one of the villages of the Red Indians. और एक दिन वो रेड इंडियन के एक गांव में प्रचार करने वाले थे। As he was nearing the village, और जैसे वो गांव के पास जा रहे थे there was a sentry who was on the top of the wall. तो उस गांव की दीवार के ऊपर में एक संतरी बैठा था And he had a poisonous arrow. और उसके पास में जहर लगा हुआ तीर था। He took his poisonous arrow and he was aiming at David Brainerd to come near so that he can kill him. उसने अपना तीर उठाया और डेविड ब्रेनर के ऊपर अपना निशाना लगाया। बस वो इंतजार कर रहा था कि ये प्रचारक उनके पास में आ जाए। But David Brainerd, not knowing this, just stopped where he was. लेकिन डेविड ब्रेनर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो उसी जगह पर रुक गए He put a tent और उन्होंने वहां तंबू लगाया and he knelt down और वो घुटनों पर आ गए and he lifted his hands towards God. और उन्होंने अपने हाथ परमेश्वर की ओर He उठाए was praying for God to visit the village और वो प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु उस गांव में आए। when a terrible poisonous snake came in. और उस समय एक भयानक जहरीला ऐसा सांप वहां पर आया। And the sentry said, "No, I don't need to waste my poisonous arrow. This snake itself will kill him." और संतरी ने कहा, अब मुझे इस जहरीले तीर को बर्बाद करने की जरूरत नहीं, ये जहरीला सांप ही इसे काटेगा और ये मर जाएगा। The snake went in सांप तंबू के भीतर गया and went और out. फिर बाहर निकल गया। And the man was waiting for David Brainerd to die. और वो संतरी इंतजार कर रहा था कि डेविड ब्रेनर मर जाएंगे। But David Brainerd came out, लेकिन डेविड ब्रेनर बाहर आए folded the tent, और
और उन्होंने तंबू मोड़ दिया and he was walking to the village. और वो गांव की ओर बढ़ने लगे The sentry came running और down संतरी दौड़ते हुए नीचे आया and he ran into the village और वो गांव में भागते गया and he cried, और वो पुकारने लगा, God is coming into our village. परमेश्वर हमारे गांव में आ रहा है, God is coming into our village. परमेश्वर हमारे गांव में आ रहा है, Because he saw no evil could touch him. क्योंकि उसने देखा कि इससे कोई बुराई नहीं छू पा रही No है, evil could touch David Brainerd. कोई बुराई डेविड ब्रेनर को छू नहीं पाई। He said, this must be God. उसने कहा कि ये तो जरूर परमेश्वर है। The whole village received the message of Jesus Christ the Savior. और उस समय उद्धारकर्ता यीशु मसीह के संदेश को पूरे गांव ने स्वीकार किया। Spiritual blessing, आत्मिक आशीष which will protect you, जो आपकी रक्षा करेगी shall open doors for you. और वो आपके लिए द्वार खोलेगी And many families will live because of you. और आपके कारण बहुत से परिवार जीवित रहेंगे। This crown is upon our heads, my friends. मेरे दोस्तों, ये मुकुट तो हमारे सिर पर है। When we say the name of जब हम यीशु Jesus, का नाम कहते हैं, Jesus comes, यीशु आता है wipes away the tears of the people. और लोगों के आंसुओं को पोंछ देता है। When we say the name of जब हम Jesus, यीशु का नाम लेते हैं their sins are forgiven by तो Jesus. हमारे पाप यीशु क्षमा कर देता है, Their sins are forgiven by तो उनके Jesus. पाप यीशु क्षमा कर देता है। Jesus transforms them, यीशु उन्हें बदल देता है, heals them, उन्हें चंगाई देता gives है, them hope. उन्हें आशा देता है। What a great power we have. हमारे पास में कितनी महान You are सामर्थ है। not an orphan in this world. अभी आप इस संसार में अनाथ You नहीं have the हैं। crown of spiritual blessings. आपके पास आत्मिक आशीष का मुकुट है। Jesus himself is your crown. यीशु स्वयं आपका मुकुट है। Just praise him. बस उसकी स्तुति करें। The Holy Spirit is your crown. पवित्र आत्मा आपका मुकुट है। Just praise बस him. उसकी स्तुति करें। God's glory is your crown. परमेश्वर की महिमा आपका मुकुट है। Just praise बस him. उसकी स्तुति करें। Shall we close our eyes and look up to God आइए अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की ओर and tell देखें him, thank you, कि Lord. उससे कहें, धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। You have lifted me from the pit of sin प्रभु, तूने मुझे पाप के इस गड्ढे से बाहर उठाया है and you have crowned me with love and और compassion. तूने मुझ पर प्रेम, दया और करुणा का मुकुट रखा हुआ है। I love you, मैं तुझसे Jesus. प्यार करता हूँ यीशु, I love you, मैं Jesus. तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, how much you love us, Lord. तू हमसे कितना प्रेम करता है। This morning we fall at your feet. आज के दिन हम तेरे चरणों पर आते हैं, We kiss your feet. हम तेरे पैरों को चूमते हैं। And we thank you for washing us with your blood and purchasing us as a church. हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने लहू से धो दिया और कलीसिया के रूप में हमें खरीद लिया है। We are grateful. हम आभारी हैं, We are grateful. हम आभारी हैं। Now let everybody realize the crown that you have put upon everybody's head, हर Lord. एक के सिर पर तूने जो मुकुट रखा है, हर एक व्यक्ति इसे जानने पाए Let them enjoy every one of those blessings. और उन सारी आशीषों का ये आनंद उठाएं। We honor you, Lord. हम तुझे आदर देते हैं प्रभु, Continue to be our Lord, निरंतर हमारा प्रभु बने रहना, our Savior, हमारा उद्धारक, our Provider, हमारा प्रयोजन करने our वाला long life. और हमारी दीर्घायु बने रहना प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, Amen. आमेन।